एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका फेलियर, आपकी लेजीनेस, आपका गिव अप कर देना, ये सब आपकी गलती नहीं है, बल्कि एक इनविजिबल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, तो क्या आप बिलीव करोगे? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह सच है। और इस सच को समझने के लिए हमें जाना होगा एक फॉरगॉटन साइंटिफिक कहानी के अंदर, जो आज भी हमारी जिंदगी के हर स्ट्रगल, हर एडिक्शन और हर वीकनेस के पीछे छुपी हुई है। द रैट पार्क एक्सपेरिमेंट। तो आइए जानते हैं क्या था ये एक्सपेरिमेंट, किसने किया था, और सबसे जरूरी, क्यों ये हमारे लिए आज भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि शायद इसी के अंदर छुपा है एक राज, जो आपको समझा सकता है कि कुछ लोग कभी हारते क्यों नहीं, और कुछ लोग रोज कोशिश करके भी रुक जाते हैं। 1970 के आसपास कनाडा के एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रूस अलेक्जेंडर ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट सोचा, जिसमें वो एक पुरानी सोच को चैलेंज करना चाहते थे। उस वक्त दुनिया भर के साइंटिस्ट्स एक ही बात मानते थे, एडिक्शन एक केमिकल डिजीज है। यानी अगर कोई इंसान ड्रग्स या कोई हैबिट यूज करता है तो वो एडिक्टेड हो जाता है, बस उसके पास कंट्रोल नहीं रहता। ये आइडिया एक एक्सपेरिमेंट से आया था, जहां कुछ रैट्स को एक छोटे से केज में रखा गया और उनके सामने 2 बॉटल्स रखी गई, एक में नॉर्मल पानी और दूसरे में ड्रग मिक्स्ड पानी, जैसे मॉर्फिन या कोकेन। और हुआ ये कि लगभग हर रैट ने ड्रग वाला पानी चूज किया, फिर बार बार पिया और कुछ ही दिनों में मर गया। साइंटिस्ट्स ने बोला, देखा, एडिक्शन नेचुरल है। रैट्स भी ड्रग्स के बिना नहीं रह सकते, हम इंसान भी नहीं रह सकते। पर ब्रूस अलेक्जेंडर ने कहा, वेट, अगर ये रैट्स अकेले हैं, कन्फाइंड हैं, बोर्ड हैं, तो क्या वो ड्रग्स से एस्केप कर रहे हैं? उन्होंने डिसाइड किया एक नया सेटअप बनाने का, जिसे उन्होंने नाम दिया रैट पार्क। रैट पार्क एक छोटा सा पैराडाइज था रैट्स के लिए, एक बड़ा सा ओपन एरिया, जहां फूड था, मेज थे, रनिंग व्हील्स, टनल्स और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपेनियनशिप, यानी दोस्तों के साथ रहना, मिलना, खेलना। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, वहीं 2 बॉटल्स यहां भी रखी गई, एक नॉर्मल पानी और एक ड्रग मिक्स्ड पानी। और जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। रैट पार्क के किसी भी रैट ने ड्रग मिक्स्ड पानी को छुआ तक नहीं। वो सब हैप्पी थे, एक्टिव थे और अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, जबकि वही ड्रग, वही टेम्पटेशन उनके पास अवेलेबल थी। ब्रूस अलेक्जेंडर ने एक लाइन कही जो साइकोलॉजी में इमॉर्टल हो गई, एडिक्शन ड्रग का इफेक्ट नहीं है, ये एक एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। जब तुम्हें कनेक्शन, पर्पस और बिलोंगिंग मिलता है, तो तुम्हें एस्केप करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब तुम अकेला फील करते हो, तो तुम कुछ भी चूज करते हो, सिर्फ रियलिटी से बचने के लिए। अब सोचो, हम इंसान भी तो आज अपने केजेस में ही जी रहे हैं। कोई स्ट्रेस के केज में, कोई कंपैरिजन के केज में, कोई ओवरथिंकिंग के केज में। हम अपनी ड्रग बॉटल्स चूज कर चुके हैं, नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, जंक फूड या फेक मोटिवेशनल वीडियोस। और हम सोच रहे हैं शायद हम कमजोर हैं। पर सच क्या है? शायद प्रॉब्लम आप नहीं, आपका एनवायरनमेंट है। साइंस ने आज ये प्रूव कर दिया है कि ह्यूमन ब्रेन में डोपामाइन सिस्टम सिर्फ ड्रग्स से एक्टिवेट नहीं होता, वो एक्टिवेट होता है कनेक्शन से, अचीवमेंट से और सबसे ज्यादा बिलोंगिंग से। हर बार जब आप किसी से बात करते हो, किसी को हेल्प करते हो या किसी स्मॉल गोल को अचीव करते हो, आपका ब्रेन एक स्मॉल डोपामाइन हिट देता है। इसलिए ग्रैटिट्यूड लिखना, मॉर्निंग सनलाइट लेना, म्यूजिक सुनना या वर्कआउट करना, ये सब चीजें आपको नेचुरल मोटिवेशन देती हैं।
ये आपका अपना रैट पार्क बिल्ड करने के स्टेप्स हैं। सोच के देखो, अगर एक छोटी सी एनवायरनमेंट चेंज एक रैट की जिंदगी बदल सकती है, तो हम इंसान अपना पार्क बदलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। आज रात एक सिंपल स्टेप लो। अपने फोन से एक नेगेटिव ऐप डिलीट करो, एक इंस्पायरिंग नोट लिख के अपनी वॉल पे लगाओ, और एक दोस्त को मैसेज भेजो सिर्फ ये पूछने के लिए तू कैसा है। तुमने अभी अपना एनवायरनमेंट 1% बेटर कर दिया, और इसी 1% से शुरू होती है ग्रोथ। तो याद रखना, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारा केज है। उस केज को तोड़ दो और अपना पार्क बनाओ जहां तुम्हारा माइंड फ्री हो, तुम्हारा पर्पस क्लियर हो और तुम्हारी एनर्जी प्योर हो। मैं हूं आर्यन और ये थी फॉरगॉटन एक्सपेरिमेंट, द रैट पार्क स्टोरी। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पे मजबूर किया तो कमेंट करो I'll build my park और शेयर करो इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ जो अपनी लाइफ के केज में फंसा हुआ है। क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, यहां हम सोच बदलते हैं।